हेलो प्यारे बच्चों, मैं रोशन सर आप सभी बच्चों को टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पे स्वागत करता हूं। आपने अपने जीवन का एक पड़ाव सफलतापूर्वक पार करा और आप लोगों ने अपनी कड़ी मेहनत से बिहार के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन ले लिया है। जिस तरीके से आपने मेहनत करा उसी तरीके से अब आगे के जीवन में जो भी समस्याएं आने वाली हैं उसको भी कड़ी मेहनत के साथ पार करनी है और हम लोगों को हमारा जो मकसद है कि कैसे भी करके गवर्नमेंट जॉब में एंटर कर जाए, इसी मकसद को पूरा करना है। तो इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों आपको जम करके पढ़ाई करनी होगी। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। आम लैंग्वेज में हम लोग इसको मैथमेटिक्स भी बोलते हैं। शॉर्ट में इसको हम BEM का नाम देंगे। अब सवाल यह है मेरे प्यारे बच्चों कि यह सब्जेक्ट पढ़ाई किसको करना है। तो वैसा स्टूडेंट जो इस बार बिहार के पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लिए हैं और वो फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और जिनका जिनका ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, माइनिंग इंजीनियरिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग है, जिनका ब्रांच लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, जिनका ब्रांच आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप का है, या फिर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस है, केमिकल इंजीनियरिंग है, सेरामिक इंजीनियरिंग है और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है। इन सभी बच्चों को फर्स्ट सेमेस्टर में बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की पढ़ाई करनी है। पूरे बिहार पॉलिटेक्निक के जितने भी छात्र हैं वो सभी टेक्निकल क्लासेस के एप्लीकेशन से पढ़ाई करते हैं। हमारे यहां ऑफलाइन भी पढ़ाया जाता है, ऑनलाइन भी पढ़ाई कराई जाती है सभी बच्चों को, वो भी मात्र कम से कम प्राइस में। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो सब्जेक्ट है बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इसमें हम लोगों को कितना चैप्टर पढ़ाई करना है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो लेक्चर का नाम हम लोगों ने रखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू सिलेबस। मतलब इस वीडियो लेक्चर में यह बताया जाएगा कि आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ाई करना है। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों को टोटल 5 चैप्टर पढ़ाई करनी है, जिसको इंजीनियरिंग में हम लोग यूनिट के नाम से जानते हैं। हम लोग यहां पर लेसन नहीं कहेंगे, हम लोग यहां पर चैप्टर नहीं कहेंगे, हम लोग कहेंगे यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप यूनिट 1 को देखते हैं तो आपको यूनिट 1 में एलजेब्रा पढ़ना है। अब एलजेब्रा के अंदर में भी कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे आपको इसमें पढ़ाई करना है मैट्रिसेस के बारे में, एक चैप्टर। हम लोगों को इसमें पढ़ाई करना है
डिटरमिनेंट के बारे में हम लोगों को इसमें पढ़ाई करना है, वेक्टर्स के बारे में। तो ये जो तीनों टॉपिक है यह हम लोगों को पढ़ाई करना है अलजेब्रा के अंदर। लगे हाथ हम बात करते हैं यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 को आप ढंग से देखेंगे तो नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस। अब इस डिफरेंशियल कैलकुलस में हमको क्या क्या पढ़ाई करना है? तो इस डिफरेंशियल कैलकुलस में हम लोगों को फंक्शन पढ़ना है, लिमिट पढ़ना है, हम लोगों को कॉन्टिन्यूटी पढ़ाई करनी है, और हम लोगों को डिफरेंशिएशन पढ़ाई करना है। तो टोटल हम लोगों को इसमें भी देखा जाए तो 4 चैप्टर की पढ़ाई करनी है। मतलब हर यूनिट के अंदर में टॉपिक्स दिया हुआ है और ये टॉपिक्स हम लोगों को पढ़ाई करनी है। जो हमारा तीसरा यूनिट है इसको हमने नाम दिया हुआ है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। मतलब जो आप डिफरेंशिएशन सीखेंगे तो इसको अप्लाई कहां पर करेंगे। इसके अंदर हम लोगों को रोल्स थ्योरम के बारे में जानना है, हम लोगों को लैग्रेंजे थ्योरम के बारे में जानना है, इसमें हम लोगों को टेंजेंट नॉर्मल के बारे में पढ़ाई करना है, और इसमें फिर फाइनली हम लोगों को मैक्सिमा मिनिमा के बारे में पढ़ाई करनी है। ये सारे चैप्टर्स एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ाई करना है। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो मैथ्स आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैथ्स नहीं जानते हैं तो आप इंजीनियरिंग नहीं कर सकते। आप जब कॉलेज में जाइएगा तो आप सीनियर से मिलिएगा, तो आप जब भी मैथमेटिक्स के बारे में बात करिएगा आपको सिर्फ और सिर्फ वह एक ही नाम सजेस्ट करेगा कि जाओ रोशन सर से मैथमेटिक्स पढ़ लो। मेरे प्यारे बच्चों, बिहार पॉलिटेक्निक का हर एक बच्चा हम ही से मैथमेटिक्स की पढ़ाई करता है। अगला जो हमारा यूनिट है वह है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में हम लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बात करना है। इसमें हम लोग को पढ़ना है स्ट्रेट लाइन के बारे में, हम लोगों को सर्कल का इक्वेशन जानना है, हम लोगों को पैराबोला के बारे में जानना है, हम लोगों को इलिप्स के बारे में जानना है, और लास्टली हम लोगों को हाइपरबोला के बारे में जानना है। और एंड हो जाएगा हमारा 5वां यूनिट जिसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स पढ़ेंगे। तो ये हमारा टोटल जो है वह चैप्टर्स हो गया। मन से पढ़ाई करोगे तो जीवन में जरूर कामयाब होगे। अगर जीवन में बहुत अच्छा करना है तो 3 चीज आपके पास जरूरी है: बल, बुद्धि और विवेक। और इसी तीनों का यूज करके हम भविष्य में बड़ा इंजीनियर बनेंगे। इसी संकल्प के साथ आपको पढ़ाई करना होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो अब सवाल यह है कि जब आप एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वह 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा। मतलब 70 नंबर का सवाल आएगा एग्जाम में जब आप एग्जाम देने जाइएगा, तो जिसको हम एक्सटर्नल एग्जाम कहते हैं। तो बोलता है कि 12 नंबर का सवाल अलजेब्रा से आएगा,
14 नंबर का सवाल डिफरेंशियल कैलकुलस से आएगा। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस से 12 नंबर का सवाल आएगा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 14 नंबर का सवाल आएगा और प्रोबेबिलिटी जो सबसे इंपॉर्टेंट है 18 नंबर का सवाल आएगा। लेकिन हां, एक आध 2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। अब जरूरी नहीं कि 12 नंबर का आए, 14 नंबर भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि 18 नंबर का आए, 16 नंबर भी हो सकता है। लेकिन इसी के आसपास सारे सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब मेरे को ये पढ़ने के लिए हम कौन सा बुक लेंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप बुक के बारे में बात करें तो आप केसी सिन्हा साहब का बुक ले सकते हैं, आप आरएस अग्रवाल साहब का बुक ले सकते हैं। केसी सिन्हा जो हम लोग 11th 12th में पढ़े हैं, मतलब जो पढ़ते हैं, हम लोग तो 10th के बेसिस पे आए हैं पढ़ाई करने के लिए। तो जो 11th 12th में केसी सिन्हा और आरएस अग्रवाल साहब का बुक है, उसी को ले लेंगे तो आप बहुत बढ़िया से सारा सिलेबस कवर कर सकते हैं। लेकिन आप अगर क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपको जितना क्लास में क्वेश्चन कराया जाएगा, क्वेश्चन का भरमार कराया जाएगा, आप वहां से क्वेश्चन को करेंगे और अच्छा से अच्छा नंबर लेकर के आएंगे। तो अगर आप पढ़ाई करना चाह रहे हैं कि नहीं सर, हमको शुरुआत से ही लड़ाई लड़नी है और हमको कुछ जीवन में करना है, तो आप पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए हमारे एप्लीकेशन टेक्निकल क्लासेस को अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जब प्ले स्टोर में जाइएगा, टेक्निकल क्लासेस लिखिएगा तो हमारा एप्लीकेशन आपको मिलेगा। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और कोर्स को परचेज कर लीजिएगा और तुरंत पढ़ाई को अच्छे तरीके से स्टार्ट कर देना है। अभी से ही लेट नहीं करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक एनर्जी के साथ हम लोगों को पढ़ाई करना है। तो मान लो अगर तुम ऑनलाइन पढ़ते हो तो तुमको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगा। अगर तुम टेक्निकल क्लासेस से पढ़ाई करते हो, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तो तुमको क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाएगी। तो बोल रहा है कि जो भी हम लोग क्लास कराएंगे वह सारे क्लास डिजिटल बोर्ड पर होगा। मतलब ये जो बोर्ड है उसी बोर्ड पर पढ़ाया जाएगा, सारा का सारा सब्जेक्ट और हर क्लास को। दूसरी बात, जब आप लेक्चर पढ़ रहे होगे, जब क्लास कर रहे होगे, तो कोई अगर डाउट हो गया तो तुम पूछ सकते हो, क्योंकि क्लासेस लाइव चलते हैं। तो जब पूछ सकते हो तो इधर से तुरंत बता दिया जाएगा। दूसरी, अगर मान लो क्लास का टाइमिंग 6 से 7 बजे रखा गया है शाम में, और मान लो किसी कारण तुम नहीं आए, लाइव क्लास नहीं कर पाए, तो उसका रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिलेगा देखने के लिए, तो परेशान नहीं होना है। तीसरी बात, हर यूनिट जैसे जैसे यूनिट कंप्लीट होते जाएगा 2 घंटे का डाउट सेशन रखा जाएगा। डाउट सेशन मतलब कि मान लो तुमको होमवर्क दिया गया और तुमको कुछ सवाल नहीं बना, तो उस सवाल को पूछ सकते हो। तीसरा, जो भी क्लास होगा तो यहां पर बोर्ड पर लिखाया जाएगा, तो तुमको पीडीएफ भी मिलेगा, जो लिखाया जाएगा ना उसका नोट्स भी तुमको मिल जाएगा। तीसरी बात, एसबीटी बोर्ड है, बिहार बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, यही तुम लोगों का सेमेस्टर का एग्जाम लेते हैं। तो जब एग्जाम होगा तो हम लोग ब्रह्मास्त्र क्लास देते हैं, मतलब कि पूरा का पूरा क्लास हम लोग
2 से 3 दिन में पूरा का पूरा सिलेबस आप पढ़ा देते हैं एप्लीकेशन पर ही। और लास्ट, आप चाहें तो जैसे मान लेते हैं कि कोई मोबाइल पर नहीं देखना चाहता है हमारा क्लास, तो हमारा क्लास को वो लैपटॉप पर भी देख सकता है। इस सारा फैसिलिटी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, लेट ना करें, क्लास को जल्द से जल्द ज्वाइन करें और अच्छा नंबर लेकर के आएं, ताकि आप भी खुश हो, हम भी खुश हो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे और आपके दोनों का कड़ा मेहनत से आपके गार्जियन, आपके माता पिता भी खुश रहेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले क्लास में और हम लोग यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है मैट्रिसेस। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।